नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए 50 से ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके के क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका सही उत्तर होगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अभी आपको लग रहा है कि सरल सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जैसे ही आगे वीडियो में बढ़ते रहेंगे तो इससे भी लेवल पेपर का कठिन होता जाएगा और क्वेश्चन आपको मॉडरेट से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। भारत की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा आगरा। किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? इसका सही उत्तर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा एशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा नील नदी। अगला प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, उगते सूरज को किस देश को कहा जाता है? यानी कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हीरा। अगला प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा बृहस्पति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर चला जाएगा आइजैक न्यूटन। ये आपका साइंस से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जोहन मेंडल। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की इकाई जीन किसने बनी होती है? इसका सही उत्तर होगा यह होती है डीएनए की बनी। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलपीजी गैस मुख्य रूप से क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्य की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर चला जाएगा जूल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा दूरी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा एशिया। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऊंट। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही उत्तर जाएगा 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा
सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा 21 जून। अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही उत्तर जाएगा सी फंक। अगला प्रश्न है किस विटामिन को रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? यानी जो कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा हीरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका सही उत्तर होगा हृदय। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा हेनरी बेकरल ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बरगद। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हॉकी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 3:2। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा वंदे मातरम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा शक संवत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? ये सभी को पता होगा, इसका आंसर 52 सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उगते सूरज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर जाएगा जापान। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गोवा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका सही उत्तर जाएगा केरल। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही उत्तर होगा सन 1911। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा शुक्र। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह। अगले प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। ये सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके ग्रह से रिलेटेड है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से एक बार दोबारा से देख लें और हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से देख ले, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा आगरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है भारत, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा शांत घाटी केरल।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर चला जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न ये थे आज के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।